बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अपनी रूटीन के हिसाब से आपके पास आया हूँ आपको चंद चीज़ें बताने के लिए। गोल्ड का रेट मुस्तहकम रहा, मजबूत रहा, बल्कि मामूली सा शायद बढ़ भी गया। 2,40,900 रुपये में पीस की बाइंग है और 2,41,500 रुपये में सेलिंग है। रवे का 2,38,900 रुपये में बाइंग और 2,39,500 रुपये में सेलिंग। इसके अलावा जो अभी रेट है वो तो आपको पता है किधर क्लोज़ हुआ, 2333 पे ये क्लोजिंग रही है। अच्छा, रेट जो है वो डाउन नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो आप एक ख़बर सुन लीजिए कि 2-3 दिन पहले पुलिस वालों ने छापा मारा रंग महल लाहौर में और एक लेबॉर्ट्री के लोगों को वो पकड़ के ले गए और उनके साथ थोड़ी ज़्यादती भी मुबैना तौर पे हुई है, जिसकी मजम्मत की जा रही है, जिस पर हड़ताल भी शायद चल रही है। और वहाँ पे रंग महल में कोई कारोबार नहीं हुआ। जो गोल्ड वाले होते हैं वो अक्सर जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, उनको ज़्यादती का शिकार कर दिया जाता है कुछ बेबुनियाद चीज़ों पर भी। बहरहाल उस पर एहतजाज किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किल है वो आसान फरमाए। दूसरी बात ये कि गोल्ड का रेट डाउन क्यों नहीं हुआ, बल्कि आप इसको इस तरह कह दें कि जो हमारा रेट है, जो हमारा ऑफिशियल रेट है हाजी हारून साहब का, वो तकरीबन करीब बराबर आ गया है। ये वजह है कि वो हम जो है वो गोल्ड को नीचे की तरफ हमने नहीं देखा। फिर बाइंग और सेलिंग होती है ना जी। एक सेलर्स बहुत सारे आ जाते हैं, हर जगह पे बेचने वाले आ जाते हैं। जब रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग बेचना भी शुरू हो जाते हैं, या रेट बहुत कम होने लगता है तब भी कुछ लोग परेशानी में बेचते हैं और कुछ लोग ख़रीदारी ज़्यादा कर लेते हैं। इससे भी गोल्ड के रेट में डिफरेंस आता है। लेकिन बिक नहीं रहा गोल्ड, लोग बेचना नहीं चाह रहे। उसकी वजह ये है कि हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है इन चीज़ों से, इन ख़बरों से कि इस साल के आखिर तक गोल्ड जो है वो 2500 तक चला जाएगा। और डॉलर का भी बताया जाता है कि जी डॉलर भी बहुत बढ़ जाएगा। IMF की ये शराइत आ गई, IMF की वो शराइत आ गई, साथ इसराइल की जंग की भी बात करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्स करके बताते हैं कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पूरी उम्मीद हो जाते हैं कि ये बढ़ेगा, और इस वजह से जो नीचे आ रहा है उस पर वो बेचना चाहते ही नहीं है। तो जब सेलर्स का प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो मार्केट में यकीनन गोल्ड का रेट भी कम नहीं होगा। ख़रीदने वाले बैठे हुए थे तो हमने तो खैर 25% से ख़रीद लिया है। जो हमारा टारगेट था, हमारा यहाँ इस जगह पे टारगेट जो था वो मुकम्मल हो गया है। हमने मज़ीद नीचे से 25% ख़रीदना है या ऊपर गया तो 25% ख़रीदना है। यह हमारा एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम काम करेंगे। अच्छा, हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, वो ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर फ़िज़िकल का भी बहुत कुछ बताया जाता है। बहुत कुछ फ़िज़िकल का होता ही नहीं है यार। अगर गौर किया जाए तो फ़िज़िकल का बहुत कुछ नहीं होता। फ़िज़िकल गोल्ड की चेंजिंग, उसके रेट की चेंजिंग पाकिस्तान के रेट के मुताबिक सेकंडों में नहीं तब्दील हुआ करती, कुछ टाइम लिया करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट एकदम 20-30 डॉलर बढ़ी तो वो अचानक बढ़ी है तो वो अचानक नीचे भी आ सकती है। लिहाजा एकदम स्टेबिलिटी को नहीं ख़राब किया जाता। तो वो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा जो ग्रुप है वो मोस्टली ट्रेडिंग की तरफ रुझान ज़्यादातर है लोगों का, और लोग जो फ़िज़िकल में भी आते हैं वो ट्रेडिंग की तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं। तो जिन्होंने ट्रेडिंग करनी हो वो ख़ुसूसन हमारे ग्रुप को चूज़ करें, वरना अगर फ़िज़िकल में है तो वो तो मशवरे चलते रहते हैं उसके ग्रुप के अंदर भी। खैर, अब सिलसिला ये है कि हम गोल्ड को ख़रीदें या बेच दें, तो आगे हफ्ते में क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मेरे पास
100 में से 70% नहीं, सॉरी 60% चांसेस यही हैं कि गोल्ड को कम होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाना चाहिए। कल के भी डेटाज में आपने नोट किया होगा कि जो हाईली इम्पैक्टेड डाटा था वो भी गोल्ड के ख़िलाफ़ आया, डॉलर के हक़ में आया, और गोल्ड को जितना नीचे जाना चाहिए था उतना नहीं गया। बहरहाल फिर भी उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। वहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, और ये बात इस तरफ निशान नहीं करती है कि बायर्स इसको नीचे नहीं लेके जाना चाहते। ये एक जंग होती है बायर्स और सेलर्स की, इसमें कौन जीतता है वो तो बात की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में भी जो डेटाज आएंगे उनका यही रुझान हुआ तो वो मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकती है, और अगर ये 2200 में एक दफ़ा एंटर हो गई तो काफ़ी नीचे तक ये आपको अपना जो है वो पॉइंट्स दिखा सकती है। तो लिहाजा बड़ी एहतियात से चलना होता है। गोल्ड किसी का नहीं है, गोल्ड धोखेबाज है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।